दोस्तों आज की कहानी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है और यही आज की कहानी की मुख्य किरदार है। जेनिफर अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही है। ऑफिस के सभी लोग अपने घर जा चुके हैं लेकिन सिर्फ जेनिफर ही अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही है। एक्चुअली थोड़े दिन पहले ही जेनिफर का उसके मंगेतर के साथ ब्रेकअप हो गया था, लेकिन इस वीकेंड पर वो अपने मंगेतर के पास जाकर उसे सरप्राइज देने वाली थी और इसीलिए जेनिफर अपने मंगेतर को एक ईमेल भी लिख रही थी, लेकिन उसने वो सेंड नहीं किया क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। अगले सीन में हम कहानी के दूसरे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम मैट है और फिर ये दोनों ही बिल्डिंग की एक लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और मैट देखता है कि जेनिफर थोड़ी सी उदास है तो उसको हंसाने के लिए मैट जोक क्रैक करता है, लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी तो थी लेकिन उसके बटन काम नहीं कर रहे थे। अब ये दोनों लिफ्ट के सभी स्विचेस को दबाकर देखते हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है। उसके बाद जेनिफर लिफ्ट में कैमरे को नोटिस करती है और फिर ये दोनों कैमरे के आगे वेव करने लग जाते हैं, लेकिन कैमरे के दूसरी साइड पर कोई नहीं था। फिर दोनों ने अपने जानकारों को फोन करने की कोशिश की लेकिन लिफ्ट में नेटवर्क की दिक्कत के कारण वो किसी को कॉल नहीं कर पाए। इसके बाद मैट जेनिफर को बताता है कि हम लिफ्ट में 5 दिन के लिए बंद हो चुके हैं क्योंकि फेस्टिवल के कारण ऑफिस की 3 दिन की छुट्टी थी और उसके बाद 2 दिन का वीकेंड था, इसलिए सभी लोग अपने घर जा चुके थे। उसके बाद ये दोनों टाइम पास के लिए एक दूसरे से बातें शुरू कर देते हैं और फिर हमें पता चलता है कि मैट इस कंपनी में नया है। उसके बाद मैट को एक आइडिया आता है जिसमें वो लिफ्ट के ऊपर वाले हिस्से को हटाकर लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मैट का ये आइडिया भी किसी काम का नहीं था क्योंकि लिफ्ट के ऊपर वाला हिस्सा भी बंद था। अब इन दोनों को लिफ्ट में बंद हुए करीबन 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था और जेनिफर रियलाइज करती है कि उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी है, इसलिए जेनिफर गुस्से में आकर हर चीज को गाली देने लग जाती है। फिर जेनिफर को प्यास लगती है और मैट उसे पानी दे देता है। पहले तो जेनिफर पानी लेने से मना कर देती है, लेकिन जब मैट उसको इंसिस्ट करता है तो जेनिफर मान जाती है और उसका पानी पी लेती है। बदले में जेनिफर मैट को एक चॉकलेट देती है और धीरे धीरे करते हुए अब उनको लिफ्ट में 4 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं और उनको पता लग जाता है कि भैया अब तो 5 दिन बंद ही रहना पड़ेगा इस लिफ्ट में। उसके बाद जेनिफर कहती है कि उसे जोर से सुसु आई है, लेकिन वो यहाँ पर कैसे कर सकती है क्योंकि मैट के सामने सुसु करने में जेनिफर को शर्म आ रही थी। लेकिन मैट जेनिफर को एक बोतल देता है और उससे कहता है कि ये एक नेचुरल थिंग है, तुम इस बोतल के अंदर सुसु कर सकती हो, मैं अपना फेस दूसरी तरफ कर लूंगा। जेनिफर मैट के इस जेंटल बिहेवियर को देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और जेनिफर मैट से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि अगर तुम लेट पहुंचो तो वो पुलिस को बुलाकर इस लिफ्ट को खुलवा दे। लेकिन मैट जेनिफर से कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसके बाद जेनिफर मैट को अपने मंगेतर के बारे में बताती है और फिर दोनों को रियलाइज होता है कि बाहर उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है और अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। फिर जेनिफर मैट को बताती है कि वो एक बार एक लाइब्रेरी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो गई थी और उन्होंने उसी लाइब्रेरी में घपाकप शुरू कर दी थी। फिर मैट भी जेनिफर को बताता है कि वो भी एक बार अपने कोवर्कर के साथ इंटीमेट हो गया था और उन्होंने लिफ्ट में ही लेने देने का प्रोग्राम शुरू कर दिया था। ये बात सुनकर दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और भैया उसके बाद तो दोनों एक दूसरे के साथ घपाघप करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते और लिफ्ट का माहौल गर्म कर देते हैं। फिर घपाघप खत्म होने के बाद मैट जेनिफर से कहता है कि शायद वो जेनिफर के प्यार में पड़ गया है, जिसे सुनकर जेनिफर मैट से कहती है कि यहाँ पर जो भी हुआ है तुम उसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी और मेरी भलाई है, क्योंकि जेनिफर अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती है। मैट ये सुनकर हर्ट हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर मैट अपना फोन निकालता है और उसमें जेनिफर की फोटो जेनिफर को दिखाता है और उसको बताता है कि मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। फिर मैट जेनिफर को बताता है कि वो इस बिल्डिंग में एक गार्ड की जॉब करता है और उसने जेनिफर से झूठ कहा था कि वो एक अकाउंटेंट है और अचानक ही मैट का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है और वो फिर जेनिफर को ये भी बताता है कि वो जेनिफर को नजदीकी से जानना चाहता था, इसीलिए ये सब मैट ने प्लान किया था। फिर मैट अपनी पॉकेट से एक चाबी निकालता है और लिफ्ट में लगाता है, जिससे लिफ्ट के सारे बटन काम करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर जेनिफर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मैट से कहती है कि वो इसके बारे में पुलिस से कंप्लेंट करेगी। ये सुनते ही मैट फिर से लिफ्ट को बंद करके चाबी को वापस ले लेता है और लिफ्ट फिर से लॉक हो जाता है, लेकिन तभी जेनिफर मैट से वो चाबी छीनने की कोशिश करती है और हाथापाई में वो चाबी बीच से टूट जाती है और आधी चाबी लिफ्ट के अंदर ही फंस जाती है और अब ये दोनों रियलिटी में ही उस लिफ्ट के अंदर फंस चुके थे। ये देखकर जेनिफर को गुस्सा आता है और वो अपने जूते से मैट को मारती है और बेहोश कर देती है, लेकिन जब वो चेक करने जाती है तो मैट असल में बेहोश नहीं हुआ था और अब मैट जेनिफर को मारकर बेहोश कर देता है। फिर जब जेनिफर को होश आता है तो मैट जेनिफर से कहता है कि प्रैक्टिकली हमारा रिलेशनशिप अब कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि लिफ्ट में ही हम दोनों ने एक दूसरे को जाना, फिर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ घपाघप किया और अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। उसके बाद जेनिफर ने अपने मंगेतर के लिए जो टी शर्ट
लिया होता है, मैट उस टी शर्ट को पहन लेता है और जबरदस्ती अपना गिफ्ट जेनिफर को दे देता है, जो कि एक सिगार होती है। फिर मैट बोतल से लिफ्ट के अपर पार्ट को तोड़ देता है और जेनिफर से कहता है कि मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। फिर जेनिफर मैट से कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ, लेकिन मैट को उस पर शक हो जाता है। लेकिन जेनिफर वही बात बोल देती है जो मैट सुनना चाहता था। जेनिफर मैट से कहती है कि हमने इतना सारा एक साथ टाइम स्पेंड किया है इस लिफ्ट में, तो मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी। और मैट जेनिफर की ये स्टेटमेंट सुनकर कन्विंस हो जाता है और जेनिफर को ऊपर पहुंचने में मदद करता है। फिर जेनिफर लिफ्ट के ऊपर पहुंचने के बाद मैट को धोखा दे देती है और लिफ्ट के ऊपर चढ़ने लग जाती है। ये देखकर मैट को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कपड़ों की रस्सी बनाकर लिफ्ट पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। फिर मैट देखता है कि जेनिफर काफी ऊपर पहुंच चुकी थी और वो लिफ्ट से निकलने ही वाली थी कि मैट उसे दोबारा पकड़कर लिफ्ट में गिरा देता है और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। फिर जेनिफर को होश आता है और वो अपने पास फायर अलार्म को नोटिस करती है। फिर जेनिफर एक छोटी सी आग लगाती है और तभी मैट भी होश में आ जाता है और वो जेनिफर से कहता है कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन जेनिफर मैट से कहती है कि वो कैसे भी यहाँ से बाहर निकलेगी। फिर जेनिफर अपने बैग से फोन निकालती है और मैट को इस पूरे मामले को कन्फेस करने के लिए कहती है और मैट ऐसा ही करता है। फिर जेनिफर मैट से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। फिर मैट कहता है कि वो जेनिफर को पसंद करता था, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के हैसियत के अनुसार वो कभी जेनिफर को अप्रोच नहीं कर पाता। लेकिन मैट हमेशा से ही गार्ड नहीं था, वो पहले एक अकाउंटेंट था और उसने काफी पैसे भी कमाए थे। लेकिन जब वो अपनी कोवर्कर के साथ इंटीमेट हो रहा था तो उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और उसकी कोवर्कर उस एक्सीडेंट में मारी गई और इस कारण मैट पर बहुत सारे चार्जेस लग गए थे और इस सब के कारण मैट को 6 महीने की जेल भी हो गई थी। लेकिन पैसों की मदद से मैट जल्दी ही जेल से बाहर आ गया था। लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद मैट को कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था, इसीलिए मैट ने सर्वाइव करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब चुनी। फिर मैट जेनिफर से कहता है कि वो अपनी पुरानी लाइफ को महसूस करना चाहता था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मैट के साथ काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड को वो बिल्डिंग घुमाने के लिए लेकर आया था। फिर वो नोटिस करता है कि मैट आसपास कहीं भी नहीं है। फिर वो सिक्योरिटी कैमरा में जाकर देखता है जहाँ पर ये दोनों लिफ्ट में बंद हो रखे होते हैं और ये सब देखकर वो मैट की हेल्प करने के लिए जाता है। फिर मैट का दोस्त देखता है कि लिफ्ट थोड़ी सी ओपन हो रखी थी, इसलिए वो चाबी लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी मैट जेनिफर को मार के बेहोश कर देता है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड मैट के पास अंदर चाबी फेंक देता है और मैट सिक्योरिटी गार्ड को अंदर आने के लिए कहता है और अंदर आने के बाद वो देखता है कि जेनिफर बेहोश पड़ी है और अभी वो सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट के अंदर आधा ही आया था कि मैट लिफ्ट को चालू कर देता है और उस सिक्योरिटी गार्ड को वहीं पर मार देता है। उसके बाद मैट उस सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी को वहीं पर छोड़ देता है और जेनिफर को वहां से उठाकर ले आता है और जेनिफर को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल लेता है। उसके बाद मैट अपने कैबिन में जाता है, वहां पर शावर लेता है और सीसीटीवी कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है। लेकिन तभी वहां पर उस दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की गर्लफ्रेंड आ जाती है और मैट से पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ पर है, जिसके रिप्लाई में मैट कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो घर चला गया है। लेकिन उस लड़की को मैट पर शक हो जाता है, इसलिए मैट उसको मारने के लिए दौड़ता है और उसे भी मार देता है। और उसके बाद मैट जेनिफर और अपनी कार को लेकर एक सुनसान इलाके पर आ जाता है जहाँ पर वो जेनिफर को जला सके। लेकिन जब वो गाड़ी की डिक्की खोलता है तो जेनिफर अभी तक जिंदा थी और वो मैट पर अचानक हमला कर देती है और जल्दी से कार में बैठकर आगे चली जाती है। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है तो मैट अभी तक जिंदा था, इसीलिए जेनिफर रिवर्स में कार वापस लेकर आती है और मैट को ठोकने की कोशिश करती है। लेकिन मैट घायल होकर एक डस्टबिन में गिर जाता है। लेकिन जेनिफर उस बड़े से डस्टबिन के डब्बे में पेट्रोल डालकर मैट को उसी डब्बे में आग लगा देती है और फिर वो बड़े ही स्टाइल से मैट के द्वारा दी गई सिगार को निकालती है और उसे जलाकर पीती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।